मूवी देखते टाइम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीजीआई, वीएफएक्स और एसएफएक्स के बीच में। लेकिन इन सब के बीच का फर्क क्या है, मैं आपको मूवीज के एग्जांपल दिखाऊंगा, जिसके बाद आप कोई भी मूवी देखोगे तो आसानी से फर्क बता पाओगे कि एसएफएक्स, वीएफएक्स और सीजीआई के बीच का फर्क क्या है। शुरू करते हैं एसएफएक्स यानी स्पेशल इफेक्ट्स से। एसएफएक्स का एक सिंपल रूल है, जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेट में रियल में हुआ है। रियल एक्सप्लोजन्स, रियल फायर, रियल स्टंट, एक्टर ने उस चीज को रियल में एक्सपीरियंस किया है। अगर मूवीज की बात करें तो मैड मैक्स फ्यूरी मॉडर्न सिनेमा का बेस्ट एसएफएक्स एग्जाम्पल है। मूवी देखते टाइम लगता है कि ये सब कंप्यूटर जनरेटेड होगा, लेकिन कार्स रियल थी, एक्सप्लोजन रियल थे, फायर रियल थी। डायरेक्टर जॉर्ज मिलर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रियल स्टंट परफॉर्मर्स हायर किए, रियल क्रैशेस करवाई। इसलिए ये मूवी इतनी रॉ फील होती है, क्योंकि ऑडियंस सबकॉन्शियसली रियल फिजिक्स फील करती है। क्रिस्टोफर नोलन भी अपनी मूवीज में ज्यादातर एसएफएक्स का यूज करते हैं। उन्होंने ओपनहाइमर में बिना सीजीआई के न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन जैसे इफेक्ट को रियल लाइफ में क्रिएट किया था, और टेनेट में एक एक्चुअल प्लेन क्रैश करा दिया था। और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात हो और जॉन विक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जॉन विक की फिल्मों में सीजीआई पे कम और प्रैक्टिकल एक्शन पे ज्यादा भरोसा किया जाता है। गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स, कार स्टंट्स, इन सब में काफी कुछ चीजें असली में परफॉर्म किया जाता है। कियानू रीव्स ने इस फिल्मों के लिए महीनों तक वेपन्स ट्रेनिंग और स्टंट ट्रेनिंग ली थी। इसी वजह से एक्शन सीन इतने रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल लगते हैं, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि ये एक्शन सिर्फ कंप्यूटर में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि सच में परफॉर्म किया गया है। इंडियन मूवीज में एसएफएक्स का एग्जांपल है तुम बात का हस्तर। हस्तर के लिए एक एक्टर ने फुल प्रोस्थेटिक सूट पहना था, रियल मेकअप, रियल सेट, इसलिए तुम बात का हॉरर आर्टिफिशियल नहीं लगता। अब बात करते हैं वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स की। और यहाँ एक बात समझो, वीएफएक्स में कुछ चीजें रियल होती है और कुछ डिजिटल। जैसे एक्टर रियल है मगर उसके पीछे का बैकग्राउंड डिजिटल हो सकता है। इसकी मदद से ऐसी चीजें की जा सकती है जो एक्टर रियल में परफॉर्म करता तो उसके लिए डेंजरस हो सकता था, जैसे हवा में उड़ना, एक्सप्लोजन या कोई डेंजरस स्टंट। वीएफएक्स हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक एग्जाम्पल है द मैट्रिक्स का बुलेट टाइम सीन। इसमें एक्टर ने वो एक्शन परफॉर्म किया और फिर 100+ कैमराज ने एक ही मोमेंट कैप्चर किया, और फिर वीएफएक्स आर्टिस्ट सब फ्रेम कंबाइन करके एक टाइम फ्रीज इल्यूजन क्रिएट करते हैं। आपने मिशन इम्पॉसिबल का ये सीन तो जरूर देखा होगा, जहाँ टॉम क्रूज बाइक की मदद से पहाड़ों के ऊपर से कूदते हैं। लेकिन अगर आप इसका बिहाइंड द सीन देखते हैं तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल रैम्प था, बाद में इसको वीएफएक्स की मदद से पहाड़ियों से रिप्लेस किया जाता है। अब बात इंडियन मूवीज की करें तो बाहुबली में जो आपको वर्ल्ड दिखाया जाता है, जो लाखों सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, वो सब वीएफएक्स की मदद से एक्सटेंड किया गया था। यही वीएफएक्स होता है किसी मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाना। अब बात करते हैं सीजीआई यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी की। सीजीआई में जो चीज तुम देख रहे हो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो क्रिएचर, वो इन्वायरमेंट, सब कुछ कंप्यूटर में क्रिएट होता है। जब कोई चीज रियलिटी में बनाना इम्पॉसिबल हो तब सीजीआई का मैजिक शुरू होता है। सीजीआई का बेस्ट एग्जाम्पल है अवतार। इसमें आप जो भी वर्ल्ड देखते हो वो पूरी तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड है, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन्होंने मोशन कैप्चर यानी मोकैप सूट्स पहने होते हैं, जिन पे डॉट्स लगे होते हैं। कंप्यूटर इन डॉट की मदद से उनके मूवमेंट को कैप्चर करता है और बाद में उसी एक्टर को एक डिजिटल कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सीजीआई का एक और बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मर्स। इसका सीजीआई आज भी लेजेंडरी माना जाता है। हर रोबोट में 1000 ऑफ मूविंग पार्ट्स थे, और फिर भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्मूथ लगता है कि मानो ये सब रियल में एग्जिस्ट करते हैं। और बात करें डेवी जोन्स की, सिनेमा हिस्ट्री का मोस्ट रियलिस्टिक सीजीआई कैरेक्टर। इसके जो टेंटिकल्स थे, स्किन थी और जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, सब सीजीआई थे। और शॉकिंग पार्ट, ये फिल्म 2006 में आई थी और आज भी बहुत सी मॉडर्न मूवीज से बेटर लगती है। इंडिया में सीजीआई का एग्जाम्पल है ईगा मूवी यानी मक्खी। फिल्म का पूरा हीरो एक मक्खी था जिसको पूरी तरीके से सीजीआई में क्रिएट किया गया था, और इससे ऑडियंस इमोशनली अटैच्ड हो गई थी। इसका सीजीआई बहुत रियल था। आजकल किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवीज में इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो मार्वल की मूवीज इस चीज का बेहतरीन एग्जांपल है, जहाँ पे कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स और सेट्स रियल में क्रिएट किए जाते हैं यानी कि एसएफएक्स, और बैकग्राउंड में जो हमें बैटलफील्ड या जो सीन दिखाए जाते हैं वो वीएफएक्स से क्रिएट किए जाते हैं।
और जो हमें एलियंस, थैनोस या एंटमैन के कोई सीन दिखाए जाते हैं वो पूरी तरीके से CGI से बनाए जाते हैं। लेकिन एंडिंग भी मायने रखती है। कुछ टीवी शोज एंडिंग की वजह से लेजेंड बन गए और कुछ उसी की वजह से बर्बाद हो गए। जानने के लिए ये वाला वीडियो देखें।